चलिए दोस्तों, फोटोशॉप के अगले पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि हम पासपोर्ट साइज इमेज को कैसे बनाएं। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब ये जो पासपोर्ट इमेज है एक निश्चित आकार की होती है, यानी कि छोटा सा साइज़ होता है। और जो बड़े पेज में हम जो है बहुत सारी इमेजेस को रख देते हैं। अब कैसे काम करेंगे हम, इसमें सारी चीज़ें हम सीखेंगे। यहाँ आपको जो साइज़ है ये बड़ा वाला ये अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे 4:6 है, 5:7 है, या फिर 8:12 है। इस प्रकार के साइज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आप जैसे छोटा साइज़ है तो उसमें 12 फ़ोटो या 9 फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ा साइज़ है तो उसमें ज़्यादा फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो इन फ़ोटो को हम मतलब ये जो पासपोर्ट साइज़ इमेज है इसको पहले बनाना देखेंगे, यानी कि लॉन्ग मेथड से। उसके बाद हम जो है एक क्लिक करके इसको काम कैसे करते हैं, हम एक्शन के थ्रू इसमें हम जो है इसको बनाना देखेंगे मात्र 2 मिनट में। जैसे आप देखते हैं ना, फ़ोटो स्टूडियो के सामने लिखा रखा रहता है कि 2 मिनट में पासपोर्ट फ़ोटो। तो इसी का उपयोग करके हम जो है कैसे हम 2 मिनट में पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और जिस इमेज की पासपोर्ट बनाना उसको पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन। ओपन करने के बाद हम देखिए कहाँ चले जाएंगे, हमारी जो इमेजेस डाउनलोड रखी है कोई भी इमेज को आप बना सकते हैं। मैं पहले से बनी रखी है उन इमेजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे जो इमेज मैंने बनाया हूँ उसी इमेज को फिर से मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए ये इमेज मैंने फिर से ओपन किया, ठीक है। अब इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद क्या होगा कि वो जो इमेज है मतलब जितनी बड़ी हमको चाहिए उतनी बड़ी तो ऑलरेडी ओपन नहीं होती है, वो जो है बड़े आकार में ओपन होगी। बड़े आकार में कैसे, जैसे आप देखिए आपने स्टैंड मतलब खड़े होकर फ़ोटो खिंचाया है और उसी के आप पासपोर्ट साइज़ बनाना चाहते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसमें से क्रॉप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्रॉप टूल भी पढ़े हैं, ठीक है। क्रॉप टूल हम क्या क्या काम करते हैं कि जो आउटसाइड वाला एरिया होता है जो सेलेक्ट करें हमने, उसके आउटसाइड वाला एरिया ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, उसको गायब कर देता है, यानी कि क्रॉप कर देता है, ठीक है। और जो बचा वाला एरिया होता है अंदर वाला वो यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। चलिए उसी को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए जिस इमेज की हमारी पासपोर्ट साइज बनाना चाहते हैं उसको हमने ओपन कर ली। इसको हम देखिए अब जो अनावश्यक एरिया है उसको क्रॉप करेंगे। कैसे, हम जाएंगे कहाँ पे, क्रॉप टूल में। अब क्रॉप टूल आपको पता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हम सारी चीज़ें यहाँ देखिए सारे टूल्स को हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए जैसे हम क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर साइड ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन शो होते हैं। तो यहाँ देखिए रेशो के अंतर्गत देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें देखिए विड्थ और हाइट के अनुसार रेजोल्यूशन भी चाहिए आपको, ओरिजिनल रेशो चाहिए 1:1 चाहिए, स्क्वायर चाहिए यानी कि 4:5 चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे साइज़ यहाँ पे बने बनाए मिल रहा है आपको। आप क्या चाहते हो, विड्थ और हाइट के साथ में आपको रेजोल्यूशन चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा। देखिए आपको नॉर्मली जो पासपोर्ट का साइज़ रहता है उसकी विड्थ रहती है 1.11 इंच और जो हाइट रहती है वो 1.33 इंच रहती है, ठीक है। रेजोल्यूशन नॉर्मली जो है 300 पिक्सल प्रति इंच हम लेते हैं, क्योंकि हम जब नई इमेज लेंगे तो उसमें भी रेजोल्यूशन 300 ही देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिए क्या, 1.11 इंच दे दिए और 1.33 इंच जो बिट है वो दे दिए, रेजोल्यूशन 300 दे दिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ऊपर चाहे नीचे, इस प्रकार से देखिए। और आपको एंटर करना है, ठीक है। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो एंटर की प्रेस करने के बाद जो साइज़ है आपका, जितना साइज़ हमने सेलेक्ट किए थे, देखिए यहाँ पे हमने जो डिफाइन किए थे ना क्रॉप के माध्यम से, वो साइज़ आपका इस फोटो में आ गया है, ठीक है। देखिए आप जो इमेज है वो आपकी इस साइज़ में दिख रही है। अब इसमें आपको कितनी इमेज बनाना है, 12 इमेज बनाना है या फिर आप जो है और ज़्यादा इमेज बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो हम कहाँ जाएंगे, फिर से न्यू इमेज लेंगे। न्यू इमेज में आपको पता है रिसेंट मतलब रिसेंट है, सेव्ड है, फ़ोटो है, प्रिंट है, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहा है। तो फोटो में हमको जाना है प्रीसेट में। और यहाँ आपको देखिए 4:6 वाला ले सकते हैं आप, या फिर देखिए 3:2 वाला ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड बराबर की फ़ोटो, ठीक है। पोर्ट्रेट देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों दिया है। 4:6 भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिया है, 5:7 भी दिया है, 8:10 भी दिया है। तो इनमें से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 4:6 पोर्ट्रेट वाला ले लेता हूँ। इसका साइज़ आपको डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और क्या करेंगे, ओके मतलब क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद आप देखिए ध्यान से, अब ये जो है आपका देखिए क्रॉप टूल से बाहर आपको आना है। और क्रॉप टूल से बाहर आने के बाद जो इमेज आप देखिए टैब ऊपर दिख रही है, इमेज को अपने काट कर रखे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ आपको करना क्या है, इस इमेज को उठाकर उसमें ले जाना है। या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो आप मूव टूल पकड़ेंगे और मूव टूल से इस प्रकार उठाकर दूसरी टैब में ले जाकर छोड़ेंगे। तो देखिए इमेज आपकी आ गई है। बड़ा करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं या फिर कंट्रोल स्पेस और माउस की क्लिक, इस प्रकार से आपका जो है साइज़ बड़ा हो जाता है इस इमेज का।
यहाँ रूलर लाना पड़ेगा हमको। देखिए एक रूलर हॉरिजॉन्टल होती है और एक रहती है वर्टिकल। तो रूलर तो कंट्रोल आर से आ जाती है, देखिए कंट्रोल आर से रूलर आ गई, देखो दोनों, और फिर कंट्रोल आर से गायब हो गई। तो आपको लाना कहाँ से? व्यू में देखिए यहाँ पे रूलर दिख रही, देखिए रूलर कंट्रोल आर, तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं। चलिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। अब आप कितना मार्जिन चारों तरफ छोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से ऊपर से इतना मार्जिन छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब हम इमेज को क्रॉप करेंगे यानी कि काटेंगे तो या फिर प्रिंट आएगा तो इमेज आपकी यहाँ पे प्रिंट होने से छूटे ना, ठीक है। तो इतना भाग हमने छोड़ दिए मार्जिन का। अब इसके आउटसाइड में हमको बॉर्डर देना है। देखिए यहाँ लाते तक तो बन गया आपसे, रूलर भी लिया है हमने, इसको उठाकर भी लिया इमेज को, कॉपी पेस्ट या अन्य टूल जो मूव टूल है उसकी सहायता से। अब इसके आउटसाइड में हमको स्ट्रोक देना है, तो अल्टर के साथ ES दबाना है, तो देखिए स्ट्रोक आ गया। अब ये आया कैसे? अल्टर के साथ ES, यानी कि देखिए एडिट में गए और यहाँ देखिए स्ट्रोक लिखा आ रहा है, तो इससे भी जाकर आप ला सकते हैं। स्ट्रोक आप फोटो के साइज़ के अनुसार दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 4, और इसकी जो मतलब हम देख सकते हैं आउटसाइड का जो कलर है वो कौन सा देना है वो हमारे ऊपर है। तो देखिए आउटसाइड में स्ट्रोक आ गई है। अब आपको ये स्ट्रोक नहीं देना है, आपको ब्लैक देना है, तो आप ब्लैक भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, ये देखिए, और स्ट्रोक में 5 कर देता हूँ, तो देखिए स्ट्रोक आ गई। अब इसको किनारे में ले जाकर जहाँ से हमने रूलर खींचे वहाँ जमाना है। अब इसका डुप्लीकेट करना बताया था मैंने, डुप्लीकेट कैसे करते हैं? मूव टूल आपका सेलेक्ट है, उसके बाद आपको अल्टर की प्रेस करके रखना है, ठीक है। और इस प्रकार उठा के देखिए, ये एक बार उठा के रख दिए, फिर अल्टर की सेलेक्ट, देखो अल्टर की जैसे हम प्रेस करेंगे डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा, परंतु हमने अल्टर की अभी प्रेस नहीं की। जैसे हम अल्टर की प्रेस करेंगे देखिए आपका माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है, यानी डुप्लीकेट होता नज़र आ रहा है। ये देखिए इस प्रकार आपने रख लिए। अब यहाँ आपकी 3 लेयर हो गई। 3 लेयर कैसे? देखिए एक बैकग्राउंड है और 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो तीनों लेयर को हम उठाकर नीचे लाना चाहते हैं। तो तीनों लेयर एक साथ आएगी नहीं, कब तक नहीं आएगी? जब तक इनको हम जोड़ेंगे नहीं एक साथ। तो अभी तो हम उठाकर लाएंगे तो क्या हो रहा है, देखिए एक लेयर आ रही है सिर्फ। इस प्रकार अगर देखें तो देखिए हमको समय लग रहा है, मतलब उठाकर ले आ रहे हैं हम, देखिए। चलिए इसी प्रकार बनाकर देख लेते पहले। उसके बाद हम जो है लेयर को क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये इनकी हाइट ऑटोमेटिक वो सेट कर लेता है, मतलब फोटोशॉप के अंतर्गत देखिए मेजरमेंट खुद ब खुद सेट कर लेगा। ये हमने लिया है 12 इमेज यहाँ पे, किसके अनुसार? एक एक करके हमने जो है यहाँ से ऑटोमेटिक हमने जो है कैसे अल्टर की के माध्यम से एक एक करके क्या कर ली हैं, कॉपी कर ली हैं डुप्लीकेट। तो इस प्रकार 12 इमेज हमारी बन चुकी है। परंतु हम इस काम को और आसान करना चाहते हैं, क्यों ना हम जो है 3 इमेज लेकर आएँ और 3 इमेज के बाद हम जो है इसका जो है एक साथ तीनों को उठाकर यहाँ लेकर आ जाएँ। तो हम इसको, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z कैसे? हम सबसे शुरुआती स्टेज में चलते हैं। तो देखिए जब आपके पास में एक लेयर है और एक बैकग्राउंड है, तो इसको जैसे ही हम किनारे में रखेंगे और अल्टर के साथ डुप्लीकेट करेंगे, ये देखिए मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ थोड़ा सा पास में, उसके बाद इसको भी हम जो है डुप्लीकेट। अब ये 3 लेयर है आपकी, 1 2 3। यदि मैं तीनों को जोड़ना चाहता हूँ तो देखिए आपको एक बार अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगी, दूसरी बार जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगी, और तीसरी बार जोड़ेंगे बैकग्राउंड के साथ। परंतु हमको बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करना है, हमको सिर्फ ये तीनों को जोड़ना है। तो 3 को जोड़ना है तो 2 बार मर्ज करना पड़ेगा, एक को इसके साथ, फिर जो दिए दोनों को इसके साथ। तो यहाँ देखिए आपको कंट्रोल E प्रेस करना है, E फॉर एलिफेंट, यानी कि कंट्रोल E। जैसे आप कंट्रोल E प्रेस करते देखिए यहाँ पे 2 लेयर एक साथ में मर्ज हो गई। फिर कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो देखिए अब लेयर आपकी एक ही हो गई और एक बैकग्राउंड हो गई। यदि हम डुप्लीकेट करते हैं तो आप देखिए जो तीनों को तीनों है, तीनों उठकर आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें एक एक करके, जैसे हम एक सिंगल फोटो करते थे वैसे ही हम यहाँ पे इनको जोड़ सकते हैं। अब आपके पास कितनी लेयर है देखिए फिर से, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हमको 3 बार कंट्रोल E करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी बार में बैकग्राउंड के साथ कर लेगा। तो हम कंट्रोल E 1 2 3, और उसके बाद देखिए जो आउटसाइड का एरिया बचा, इधर वाला, राइट वाला और बॉटम वाला, इसको कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको हम जो है फैला देंगे थोड़ा सा, और इसको ले जाकर ऐसे हम सेंटर में कर सकते हैं। अब आप देखिए ये बन गई आपकी, ठीक। अब मैं कंट्रोल E बताया था वो आपको लेयर में मिलेगा, देखिए लेयर में देखिए कंट्रोल E मर्ज डाउन, यानी कि जस्ट पीछे वाली मर्ज हो जाएगी, और ये मर्ज विजिबल जितने दिख रहे सभी को मर्ज कर देगा। पर हमने यूज़ क्या की है, मर्ज डाउन। फ्लैटन इमेज में बता चुका हूँ, इन सबको मर्ज करके JPG में कन्वर्ट, यानी JPG तो करेगा नहीं, पर यहाँ देखिए बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देगा, यानी कि लेयर में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने देखे थे। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो ये तो हमने लॉन्ग मेथड देखे कैसे एक एक करके डुप्लीकेट करने वाली, ठीक। अब
करना क्या है आपको, हम एक्शन बनाते हैं। एक्शन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज है, मतलब जो इमेज है 4:6 में या फिर जिस भी साइज़ में आप मैक्रो बनाते हो, मैक्रो सुने होंगे ना, रिकॉर्डिंग, उसी प्रकार यहाँ पे एक्शन होता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे एक्शन बनाते हैं। तो एक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको एक्शन विंडो लाना पड़ेगा। तो विंडो कहाँ से आती है, विंडो में गए और यहाँ पे एक्शन, देखिए Alt+F9 आप प्रेस करें तो एक्शन आ गया। एक्शन में प्री डिफाइन एक्शन बहुत सारे होते हैं पहले से बने वाले, देखिए यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक्शन का उपयोग करके, पहले एक्शन का उपयोग कर लेते हैं, फिर हम जो है इसको बनाना देखेंगे। जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, कुछ एक्शन यहाँ पे मतलब जो है मर्ज कर देते, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये एक्शन यहाँ पे काम कर लिया, RGB टू ग्रे स्केल कर लिया। उसके बाद देखिए हम अगर ग्रेडियंट करते हैं और प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ जो है इसने देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना दी है। अगर मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, ठीक है, चलिए इसको Ctrl+Z कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है दूसरा एक्शन, जैसे वाटर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ जो है देखिए दूसरी इमेज बन चुकी है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब 2 इमेज बन चुकी है। हम नॉर्मली एक्शन पर क्लिक कर रहे हैं और हमारा काम हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे एक्शन यहाँ पे दिए हैं डिफ़ॉल्ट। और उसके अलावा जैसे मिक्सर है, मिक्सर को कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए इतना सारी चीज़ें एक साथ हो जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्शन के कारण हो रहा है। तो ये प्री डिफाइन है, हम खुद के बना सकते हैं। चलिए हम जो है इसको बंद कर देते हैं, हम खुद का एक्शन बनाना देखते हैं, ठीक है। खुद का एक्शन कैसे बनाएंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ख़ुद का एक्शन बनाने के लिए आपको करना क्या है, खुद का एक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक इमेज लाना है। जैसे ये इमेज हमने लाए तो ये तो क्रॉप करके हमने रख लिए थे, कितनी करे थे क्रॉप आपको पता होना चाहिए, 1.11 इंच और 1.33 इंच और 300 रेजोल्यूशन था, ये आपको याद होना चाहिए। इसी का हम एक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, न्यू इमेज ले लेते हैं। न्यू इमेज लेकर हम जो है 4:6, अब 4:6 कहाँ है, ये वाला ले लिए, इसको हमने लिए, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, Ctrl+R करना है, ठीक। Ctrl+R से क्या हो जाएगी, मतलब जो हमारी क्या आ जाएगी, रूलर आ जाएगी। और रूलर से हमको पकड़कर सिर्फ इतना खींचना है जितना भाग हमको आउटसाइड में छोड़ना है। जैसे हमने इतना भाग छोड़ दिए और हम इमेज को यहाँ पे ले आते हैं। उठाकर कैसे लाना, मूव टूल से, ये देखिए यहाँ इमेज को हम जो है इसमें उठाकर लाकर छोड़ देते हैं, ठीक। अब इस इमेज में स्ट्रोक भी दे दीजिए। स्ट्रोक हमने कितना दिए थे, 5 दिए थे और किनारे में लाकर छोड़े थे। चलिए इतना भाग हम कर लेते हैं और इसके बाद हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे, हमको डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक्शन में जाएंगे, देखिए यहीं पे आपको राइट में 3 जो है आपको लाइंस मिलेगी राइट साइड में, और यहाँ न्यू एक्शन लिखा आ रहा न्यू एक्शन। जैसे हम न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए न्यू एक्शन का एक डायलॉग बॉक्स आया। इस एक्शन का नाम हम दे सकते हैं, हमको 4:6 इमेज बनाना, 4:6 दे दिए, सेट रख सकते हैं। और फंक्शन की हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फंक्शन की डिफ़ाइन करना है तो हम देखें जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या कर लिए, F5 और शिफ्ट के साथ F5 अगर करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। यदि हम नन कर देते हैं तो यहाँ फंक्शन की नहीं रहेगी। तो कलर हम सिलेक्ट करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में है। चलिए इसको रिकॉर्डिंग करना, जैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप नीचे देखना, नीचे आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देखिए करें, देखिए शॉर्टकट विल बी हाइड, देखिए यहाँ पे हमने देखिए रिकॉर्डिंग चालू रखे हैं। अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, परंतु रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने से पहले हमारा जो काम है वो हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से हम जो है सबको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इस प्रकार हमने करे थे, ठीक है। Ctrl+E कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डुप्लीकेट इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक। इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ भी इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। और फिर Ctrl+E 3 बार हमको प्रेस करना है। तो इस प्रकार Ctrl+T करके हम जो है इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और इस प्रकार सेंटर में कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया। काम होने के बाद इसको क्या करना है, देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे काम हो जाता था। हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे, जैसे मैक्रो को करते थे, स्टॉप करें, ठीक है। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। जैसे हमने देखिए ये इमेज लिए ना, इस इमेज के बदले हम दूसरी इमेज भी ले सकते हैं, परंतु हम अभी इसी में काम करके देखते हैं। फिर से हम 4:6 लेते हैं और यहाँ पे 4:6 लेने के बाद हम क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूलर ले आते हैं। रूलर लाना ही है, ठीक है। जो काम हमने शुरू में करे थे वो आपको एक बार फिर से करना है। यहाँ से रूलर ले आए, ये देखिए इस प्रकार आपने रूलर लाए और उस इमेज को लाकर यहाँ छोड़ना है। कौन सी, ये वाली, किससे, मूव टूल से। मूव टूल से हमने इमेज को पकड़े और यहाँ लाकर छोड़ दिए। और इसके आउटसाइड में हमको स्ट्रोक भी देना है तो यहाँ से स्ट्रोक दे दिए, ठीक है। एडिट में जाकर आपको करना क्या है, स्ट्रोक देना है,
ये देखिए, ये दिख रही है आपको स्ट्रोक, और स्ट्रोक को हमने 5 दे दिए। और यहाँ पे इसको आप देखिए इतना भाग हमने करे थे। इतने के बाद हम जो है डायरेक्ट एक्शन को प्ले करते हैं। तो देखिए एक्शन आपके सामने दिख रहा है और इसको हम प्ले कर लेते हैं। जैसे हम प्ले करते हैं तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका एक्शन बन चुका है। यदि आप फंक्शन की शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करोगे तो भी आप एक्शन बना सकते हैं। अब हम दूसरी इमेज को बना कर देखते हैं। चलिए, इसमें तो हमने बना कर देख लिए। दूसरी इमेज लाते हैं, ओपन करके हम जो है, चलिए इस प्रकार की पासपोर्ट तो होती नहीं है, परंतु हम इसमें बना कर देख लेते हैं। तो हम क्रॉप कर लेते हैं पहले। देखिए क्रॉप हमारा जो है विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन 1.11 इंच और 1.33 इंच हाइट और विड्थ, और रेजोल्यूशन 300। ये देखिए ऑटोमेटिक उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिए। ठीक है, और एंटर करने के बाद हमको करना क्या है, एक नई इमेज लेना है। कौन सी? 4:6 लेना है। यदि आपने 4:6 में एक्शन बनाया तो 4:6 ही लेना है। यदि आप अलग साइज़ में एक्शन बनाते हैं तो उसको अलग साइज़ आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 4:6 ले लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ। इसको आप जो है मूव टूल सेलेक्ट करें, और कहाँ गई आपकी इमेज, ये देखिए यहाँ पे ये इमेज है। और न्यू इमेज हमने कहाँ ली, इनको पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ये पुरानी इमेजेस को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, एक और इमेज क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ इस वाली इमेज को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा ब्लैंक वाला आ गया और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये बनी वाली इमेज। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, रूलर लेते हैं। रूलर ले लें यहाँ से किनारे में, और एक ले लेते हैं वर्टिकल वाली। ये देखिए इस प्रकार से वर्टिकल वाली इमेज, मतलब जो रूलर है वो ले लेते हैं। इस फोटो को मूव टूल के माध्यम से उठाकर कहाँ लाया हमने, इसमें आउटलाइन दे दिए, मतलब एक जो स्ट्रोक है वो दे दी हमने, स्ट्रोक देना बता दिया मैंने। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करोगे, देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक साथ आपकी फ़ोटो यहाँ पे बन जा रही। इसी को बोलते हैं एक्शन, यानी कि मैक्रो। रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो बता दिया, न्यू एक्शन। ठीक है, और डायलॉग बॉक्स में मैंने बता चुका था, यहाँ शॉर्टकट की रखते हैं, नाम रख देते हैं, कलर रखना रख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग, जब तक रिकॉर्डिंग करोगे तब तक इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फिर स्टॉप करना है और बार बार उसको रन कराना है। आई होप आपको एक्शन समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने आपको एक एक इमेज बनाना बताया था। जैसे इस इमेज को बनाना देखे थे हमने, एक एक इमेज कैसे लाते हैं अल्टर के साथ, सभी मतलब एक एक करके मर्ज कैसे करते हैं, तो कंट्रोल ई के साथ मर्ज करते हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो इन सभी में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके पहले के जितनी भी पार्ट्स है, जैसे टूल्स है और अन्य जो चीज़ें हमने बनाकर देख ली, उनको आप ज़रूर देख लें ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाए। इसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट बनाना, बैनर बनाना देखेंगे। उसके बाद हमारा फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। फिर और जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कुछ नई नई चीज़ें आती रहेगी तो मैं अलग उसके पार्ट्स लाते रहूँगा। ठीक है।